एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस के साथ मिलके आप जाते तो उससे फिर जो इनएक्सपीरियंस लड़के थे उनको एक्सपीरियंस लड़कों के साथ खेल के बड़ा फायदा होना था। अब जहां पे हमने हमारे नए लड़कों का फायदा होना है, जो अपनी कंडीशन में फायदा उठाना चाहिए, वहां वो होंगे नहीं, वो पुराने लड़के आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? कल का जो मैच खत्म हुआ वीडियो में बना नहीं सका, थोड़ा सा बिजी था। और आज मैं कल के मैच की बात करने जा रहा हूँ, जो तीसरा T20 जो है वो खेला गया और पाकिस्तान ने बहुत आसानी से तीसरा T20 जो है वो जीत लिया। और उसी पे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जी हमने बहुत बुरे तरीके से अफगानिस्तान को ये मैच हराया। जो प्लेयर्स खिलाए गए, आपने देखा कि आजम खान को जो है वो रेस्ट करवाया गया, उसके बाद नसीम शाह को रेस्ट करवाया गया। बहुत बातें हुई जी आजम खान को क्यों ड्रॉप किया है। अब्दुल्ला शफीक जो उन्होंने 4 मैचेस में 4-0 किए हुए थे, उनको फिर चांस दे दिया गया। देखिए बात ये है कि लोगों को समझने की जरूरत है, ये मैं टेक्निकल बात आप लोगों से कर रहा हूँ कि अगर आपकी फिटनेस सही नहीं होती और वो प्लेयर लाइक आजम जो विकेट कीपिंग में करते हैं, और पिछले मैचेस में आपने देखा कितनी बुरी उन्होंने विकेट कीपिंग की और बैटिंग में भी कुछ नहीं किया। जब इस किस्म का प्लेयर जो है वो परफॉर्म भी नहीं करता तो फिर सबसे पहले उसकी बात जो उसकी फिटनेस के ऊपर आती है, जिसकी वजह से वो ड्रॉप हो। और अब्दुल्ला शफीक को थोड़ा सा मार्जिन नहीं मिला, उनकी फिटनेस तो अच्छी है ना, मैचेस में रन नहीं किए, लेकिन उनको फिर भी एक मौका दिया। और ये भी समझे कि अब्दुल्ला शफीक को मौका क्यों बार बार मिल रहा था, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब वाहिद ऐसे 2 प्लेयर्स थे जो टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इन पिचेस पे इस टाइप का प्लेयर थोड़ा से रन कर सकता है, इसी वजह से इनको पूरे मौके मिले। और साइम अयूब ने कल के मैच में भी बहुत अच्छी 49 आई थिंक रन की उन्होंने इनिंग खेली। उसके बाद इफ्तिखार खेले आजम की जगह, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। मैं ये नहीं कहता कि जी उनकी फॉर्म वापस आ गई है, बहुत आउट ऑफ फॉर्म रहे PSL में भी, लेकिन उन्होंने जो इनिंग खेली वो पाकिस्तान टीम के बड़े काम आई। 182 का जो टारगेट था वो दिया। उसके बाद आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग हुई एहसानुल्लाह की तरफ से भी, और शादाब ने 100 आउट कर दिए T20 क्रिकेट में, और शायद अफरीदी से ज़्यादा वो कर गए। तो मेरा ख्याल है ये इनको बड़ी मुबारकबाद हो। लेकिन अब जो सीरीज हुई वो अफगानिस्तान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अफगानिस्तान को अगर आप ये बोलते ना कि आप आखिरी मैच ना भी खेलें, घर चले जाए, वैसे ही इनको जितवा दो, वैसे ही जितवा देते, क्योंकि उनका एक ख्वाब पूरा हुआ है कि पाकिस्तान को सीरीज हरानी थी किसी ना किसी तरीके से। वो हमने प्लेट पर रख के दे दी। हमारे क्रिकेट बोर्ड ने, हमारे चेयरमैन जिस तरह टीवी पे आके बोला था कि हम सीरीज हार भी गए तो कोई मसला नहीं है, ये आपके चेयरमैन है, उस बंदे ने इस किस्म की बात की। लेकिन दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। अब देखें जो मुश्किल कंडीशन थी, हमने नए लड़कों को भिजवा दिया। अब न्यूजीलैंड की जो टीम आ रही है वो पाकिस्तान की कंडीशन में आ रही है। हम क्या गलतियां करेंगे अब, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन में न्यूजीलैंड आ रही है, तो हमारे लड़कों ने PSL में अपनी कंडीशन में परफॉर्म किया हुआ था। इन सब नए लड़कों में से 1-2 को सिलेक्ट करेंगे, बाकी सब फारिग कर देंगे, क्योंकि अब हमारे ऊपर प्रेशर आ गया कि कहीं हम इनको खिला के न्यूजीलैंड के खिलाफ भी हम हार ना जाए। तो उसकी वजह से फिर अब जो हमारे 5 लड़कों जिनको रेस्ट कराया था, जो मेन लड़के थे, वो हो सकता है वो सारे वापस आ जाए। हालांकि इन्होंने उल्टा हिसाब किया है। दुबई में, शारजा में जो पिचेस थी वो एक नए लड़के के लिए, उसके लिए मुश्किल थी। उसके साथ साथ आप एक एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस के साथ मिल के आप जाते तो उससे फिर जो इनएक्सपीरियंस लड़के थे उनको एक्सपीरियंस लड़कों के साथ खेल के बड़ा फायदा होना था। अब जहां पे हमने हमारे नए लड़कों का फायदा होना है, जो अपनी कंडीशन में फायदा उठाना चाहिए, वहां वो होंगे नहीं, वो पुराने लड़के आ जाएंगे। और यही आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में सालों साल जिंदगी भर यही सब कुछ होता आ रहा है और होता रहेगा, जो कि कभी ठीक नहीं होगा। वर्ल्ड कप भी नजदीक है, हमें बिल्कुल नहीं समझ आ रही T20 की टीम कौन सी है, वनडे की टीम कौन सी खिलाएंगे, व्हाइट बॉल क्रिकेट में कौन सा बॉलर होगा, बैट्समैन क्या होगा, फलाना क्या होगा। क्योंकि हम लोग अभी तक उंगलियां उछाली जा रहे हैं, किसी के स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, किसी की फिटनेस की बात करते हैं, किसी की क्या बात करते हैं, किसी की क्या बात करते हैं। हम मैरिड की बिल्कुल भी कोई बात नहीं करते कि मैरिड है क्या, सिस्टम है क्या। तो ये चीज़ें जिस कंट्री में चलती रहेंगी और बोर्ड की तरफ से आपको बिल्कुल एक प्रोफेशनलिज्म चीज़ें नज़र ही नहीं आएंगी, तो फिर आपकी क्रिकेट का यही हाल है। दूसरी टीमें काम करती हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, अगर न्यूजीलैंड की टीम जो है अपनी ये बिल्कुल एक नई टीम भेज रही है, तो वो किसी रीज़न की वजह से है। चलो जी, उनके मेन प्लेयर जो IPL खेलेंगे जाके, लेकिन जो बाकी हैं, बाकी प्लेयर्स भी मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी प्लेयर्स भी
मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उन सब के लड़कों की डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज देखें, मैं न्यूजीलैंड प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, एक तो ऐसे प्लेयर होंगे जिनकी इतनी परफॉर्मेंसेज नहीं होंगी जिनकी, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज होंगी। और वो जो प्लेयर्स हम कहते हैं ना कि बी टीम आ रही है, बी टीम हमें पहले भी मार के चली गई है, तो बी टीम आ रही है, उसमें देखना बी टीम भी हमारे प्लेयर्स को कितना टफ टाइम जो है वो देगी। तो हम इस चीज़ के ऊपर पता नहीं कब हम ये चीज़ें करेंगे। मुझे तो अभी भी अफसोस हो रहा है कि अफगानिस्तान जैसी टीम को हमने खुद प्लेट में रख के दिया है कि भाई ये लो सीरीज लो और आप जीत जाओ, आप कभी भी हमारे से जीत नहीं सकते। तो इस दफ़ा हमने आपको जितवा जितवा दी सीरीज। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।